नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आइए पद्म पुराण के पाताल खंड के अंतिम अध्याय का पाठन आरंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान। ऋषि बोले, महाप्राज्ञ सूत जी, आपका हृदय अत्यंत करुणापूर्ण है। आपने कृपा करके ही पाप नाशक वैशाख महात्म्य का वर्णन किया है। अब इस समय हम भक्तगणों के प्रिय परमात्मा श्री कृष्ण का ध्यान सुनना चाहते हैं, जो भव सागर से तारने वाला है। सूत जी ने कहा, मुनियों, वृंदावन में विचरने वाले जगदात्मा श्री कृष्ण के जो गौओं, ग्वालों और गोपियों के प्राण हैं, ध्यान का वर्णन आप सब लोग सुने। द्विजवरों, एक समय महर्षि गौतम ने देवऋषि नारद जी से यही बात पूछी थी। नारद जी ने उनसे जिस पाप नाशक ध्यान का वर्णन किया था, वही मैं आप लोगों को बताता हूँ। नारद जी कहते हैं, ध्यान करने वाले मनुष्य को सदा शुद्ध चित्त होकर पहले उस परम कल्याणमय सुंदर वृंदावन का चिंतन करना चाहिए, जो फूलों के समुदाय, मनोहर सुगंध और बहते हुए मकरंद आदि से सुशोभित सुंदर सुंदर वृक्षों के नूतन पल्लवों से झुका हुआ शोभा पा रहा है तथा खिली हुई नवल मंजरियों और ललित लताओं से आवृत है। उस वन के भीतर भी एक कल्प वृक्ष का चिंतन करे, जो बहुत ही मोटा और ऊंचा है, जिसके नए नए पल्लव मूंगे के समान लाल हैं, पत्ते मरकत मणि के सदृश नीले हैं, कलिकाएं मोती की प्रभा पुंज की भांति शोभा पा रही हैं और नाना प्रकार के फल पद्म राग मणि के समान जान पड़ते हैं। समस्त ऋतुएं सदा ही उस वृक्ष की सेवा में रहती हैं तथा वह संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। फिर आलस्य रहित हो विद्वान पुरुष धारावाहिक रूप से अमृत की बूंदें बरसाने वाले उस कल्प वृक्ष के नीचे सुवर्णमयी वेदी की भावना करे, जो मेरुगिरी पर उगे हुए सूर्य की भांति प्रभा से उद्भासित हो रही है, जिसका फर्श जगमगाती हुई मणियों से बना है, जो फूलों के पराग पुंज से कुछ धवल वर्ण की हो गई हैं, तथा जहाँ क्षुधा, पिपासा, शोक, मोह और जरा मृत्यु ये 6 उर्मियां नहीं पहुँचने पाती, उस रतनमय फर्श पर रखे हुए एक विशाल योग पीठ के ऊपर लाल रंग के अष्टदल कमल का चिंतन करके उसके मध्य भाग में सुख पूर्वक बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करे, जो अपनी दिव्य प्रभा से उदयकालीन सूर्यदेव की भांति दे दीप्यमान हो रहे हैं। भगवान के श्री विग्रह की आभा इंद्र के वज्र से विदीर्ण हुए कज्जलगिरी मेघों की घटा तथा नूतन नील कमल के समान श्याम रंग की है। श्याम मेघ के सदृश काले काले घुंघराले केश कलाप बड़े ही चिकने हैं तथा उनके मस्तक पर मनोहर मोर पंख का मुकुट शोभा पा रहा है। कल्प वृक्ष के फूलों से जिन पर भौरे मंडरा रहे हैं, भगवान का श्रृंगार हुआ है। उन्होंने कानों में खिले हुए नवीन कमल के कुंडल धारण कर रखे हैं, जिन पर चंचल भ्रमर उड़ रहे हैं। उनके ललाट में चमकीले गोरोचन का तिलक चमक रहा है तथा धनुषाकार भौएं बड़ी सुंदर प्रतीत हो रही हैं। भगवान का मुख शरत पूर्णिमा के कलंकहीन चंद्रमंडल की भांति कांतिमान है। बड़े बड़े नेत्र कमल दल के समान सुंदर जान पड़ते हैं। दर्पण के सुदृश स्वच्छ कपोल रत्नों के कारण चमकते हुए मकराकृत कुंडलों की किरणों से दे दीप्यमान हो रहे हैं तथा ऊंची नासिका बड़ी मनोहर जान पड़ती है। सिंदूर के समान परम सुंदर लाल लाल ओंठ हैं। चंद्रमा कुंद और मंदार पुष्प की सी मंद मुस्कान की छटा से सामने की दिशा प्रकाशित हो रही है तथा वन के कोमल पल्लवों और फूलों के समूह द्वारा बनाए हुए हार से शंख सदृश मनोहर ग्रीवा बड़ी सुंदर जान पड़ती है। मंडराते हुए मतवाले भौरों से निनादित एवं घुटनों तक लटकी हुई पारिजात पुष्पों की माला से दोनों कंधे शोभा पा रहे हैं। पीन और विशाल वक्ष स्थल रूपी आकाश हार रूपी नक्षत्रों से सुशोभित है तथा उसमें कौस्तुभ मणि रूपी सूर्य भासमान हो रहा है। भगवान के वक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह बड़ा सुंदर दिखाई देता है।
उनके कंधे ऊंचे हैं, गोल गोल सुंदर भुजाएं घुटनों तक लंबी एवं मोटी हैं। उदर का भाग बड़ा मनोहर है, नाभि विस्तृत और गहरी है तथा त्रिवली की रोम पंक्ति भंवरों की पंक्ति के समान शोभा पा रही है। नाना प्रकार की मणियों के बने हुए भुजबंद, कड़े, अंगूठियां, हार, करधनी, नुपुर और पेटी आदि आभूषण भगवान के श्री विग्रह पर शोभा पा रहे हैं। उनके समस्त अंग दिव्य अंग रागों से अनुरंजित हैं तथा कटिभाग कुछ हल्के रंग के पीतांबर से ढका हुआ है। दोनों जांघें और घुटने सुंदर हैं। पिंडलियों का भाग गोलाकार एवं मनोहर है। पादाग्र भाग परम कांतिमान तथा ऊंचा है और अपनी शोभा से कछुए के पृष्ठभाग की कांति को मलिन कर रहा है तथा दोनों चरण कमल माणिक्य तथा दर्पण के समान स्वच्छ नख पंक्तियों से सुशोभित लाल लाल अंगुली दलों के कारण बड़े सुंदर जान पड़ते हैं। मत्स्य, अंकुश, चक्र, शंख, पताका, जौ, कमल और वज्र आदि चिन्हों से चिन्हित लाल लाल हथेलियों तथा तलवों से भगवान बड़े मनोहर प्रतीत हो रहे हैं। उनका श्री अंग लावण्य के सार संग्रह से निर्मित जान पड़ता है तथा उनके सौंदर्य के सामने कामदेव के शरीर की कांति फीकी पड़ जाती है। भगवान अपने मुखारविंद से मुरली बजा रहे हैं। उस समय मुरली के छिद्रों पर उनकी अंगुलियों के फिरने से निरंतर दिव्य रागों की सृष्टि हो रही है, जिनसे प्रभावित हो समस्त जीव जंतु जहाँ के तहाँ बैठकर भगवान की ओर मस्तक टेक रहे हैं। भगवान गोविंद अनंत आनंद के समुद्र हैं। थनों के भार से लड़खड़ाती हुई मंद मंद गति से चलने वाली गौएं दांतों के अग्रभाग में चबाने से बचे हुए तिनकों के अंकुर लिए पूंछ लटकाए भगवान के मुख कमल में आंखें गड़ाए उन्हें चारों ओर से घेरकर खड़ी हैं। गौओं के साथ ही छोटे छोटे बछड़े भी भगवान को सब ओर से घेरे हुए हैं और मुरली से मंद स्वर में जो मनोहर संगीत की धारा बह रही है उसे वे कान लगाकर सुन रहे हैं, जिसके कारण उनके दोनों कान खड़े हो गए हैं। गौओं के टपकते हुए थनों के आभूषण रूप दूध से भरे हुए उनके मुख स्थिर हैं, जिनसे फेन युक्त दूध बह रहा है। इससे वे बछड़े बड़े मनोहर प्रतीत हो रहे हैं। भगवान के ही समान गुण, शील, अवस्था, विलास तथा वेशभूषा वाले गोप भी जो अपनी चंचल भुजाओं को सुंदर ढंग से नचाने में चतुर हैं, वंशी और वीणा की मधुर ध्वनि का विस्तार करके मंद, उच्च और तारस्वर में कुशलता पूर्वक गान करते हुए भगवान को सब ओर से घेर कर खड़े हैं। छोटे छोटे ग्वाल बाल भी भगवान के चारों ओर घूम रहे हैं। जांग से ऊपर उनके मोटे कटी भाग में करधनी पहनाई गई है, जिसकी क्षुद्र घंटिकाओं की मधुर झनकार सुनाई पड़ती है। वे भोले भाले बालक बगनकों के सुंदर आभूषण पहने हुए हैं। उनकी मीठी मीठी तोतली वाणी साफ समझ में नहीं आती। भगवान के प्रति दृढ़ अनुराग रखने वाली सुंदरी गोपांगनाएं भी उन्हें प्रेम पूर्ण दृष्टि से निहारती हुई सब ओर से घेर कर खड़ी हैं। गोपी, गोप और पशुओं के घेरे से बाहर भगवान के सामने की ओर ब्रह्मा, शिव तथा इंद्र आदि देवताओं का समुदाय खड़ा होकर स्तुति कर रहा है। इसी प्रकार उपयुक्त घेरे से बाहर भगवान के दक्षिण भाग में सुदृढ़ धर्म की अभिलाषा से वेदाभ्यास परायण मुनियों का समुदाय उपस्थित है तथा पृष्ठभाग की ओर समाधि के द्वारा मुक्ति की इच्छा रखने वाले सनकादि योगीश्वर खड़े हैं। वाम भाग में अपनी स्त्रियों सहित यक्ष, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, चारण और किन्नर खड़े हैं। साथ ही भगवत प्रेम की इच्छा रखने वाली मुख्य मुख्य अप्सराएं भी मौजूद हैं। ये सब लोग नाचने, गाने तथा बजाने के द्वारा भगवान की सेवा कर रहे हैं। तत्पश्चात आकाश में स्थित मुझ ब्रह्मपुत्र देवऋषि नारद का चिंतन करना चाहिए। नारद जी के शरीर का वर्ण शंख, चंद्रमा तथा कुंद के समान गौर है। वे संपूर्ण आगमों के ज्ञाता हैं। उनकी जटाएं बिजली की पंक्तियों के समान पीली और चमकीली हैं। वे भगवान के चरण कमलों की निर्मल भक्ति के इच्छुक हैं तथा अन्य सब ओर की आसक्तियों का सर्वथा परित्याग कर चुके हैं।
और संगीत संबंधी नाना प्रकार की श्रुतियों से युक्त 7 स्वरों और त्रिविध ग्रामों की मनोहर मूर्छनाओं को अभिव्यंजित करके अत्यंत भक्ति के साथ भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। इस प्रकार प्रखर एवं निर्मल बुद्धि वाला पुरुष अपने आत्म स्वरूप भगवान नंद नंदन का ध्यान करके मानसिक अर्घ्य आदि उत्तम उपहारों से अपने शरीर के भीतर ही भक्ति पूर्वक उनका पूजन करे तथा बाह्य उपचारों से भी उनकी आराधना करे। ब्राह्मणों, आप लोगों की जैसी अभिलाषा थी उसके अनुसार भगवान का यह संपूर्ण ध्यान मैंने बता दिया। सूत जी कहते हैं, मैं ऋषि गण जो इस कथा को सुनाता है वह भगवान के समान हो जाता है। विप्रो, यह गुह्य से भी गुह्य प्रसंग कल्याणमय ज्ञान प्रदान करने वाला है। जो इसे पढ़ता अथवा सुनता है वह परम पद को प्राप्त होता है। पाताल खंड समाप्त। इसी के साथ आज के इस सुंदर पाठन को हम यहीं पे विराम देते हैं और अगले अध्याय के पाठन के लिए हमारे साथ फिर से जुड़िएगा। आइए विष्णु जी के इस सुंदर मंत्र से आज के पाठन का समापन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 धन्यवाद।